हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं ये ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। तो ये ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे अपन जो है आपकी कुछ समस्याओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि कई सारे लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है कि इस उनके जो है डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है। किसी के फादर नेम में मिस्टेक है, किसी के मदर नेम में मिस्टेक है, किसी के डीओबी में मिस्टेक है, और साथ ही जो है किसी के यहाँ पे जो है आपके डेट ऑफ ईयर जैसे कि पासिंग ईयर इन्होंने गलत भर दिया जो फॉर्म आपने फिल किया था। और जो है कई सारे लोगों के जो है यहाँ पे सीबीटी जो आपने सीबीटी का एग्ज़ाम दिया था उसके एडमिट कार्ड भी आपके मांगे जाते हैं, तो वो किसी ने खो दिया है। ईबीसी का सर्टिफिकेट जो है कैसे बनाना है, किसी ने गलती से यहाँ पे जो है ओबीसी में था और एससी में टिक कर दिया, या एससी में था और एसटी में टिक कर दिया। साथ ही कई सारे लोगों ने ऐसा भी किया कि यहाँ पे गलती से जो है ईबीसी पे भी टिक कर दिया, और यहाँ पे जो उस टाइम जो है कई लोगों ने 250 रुपये का फ़ायदा लेने के लिए ईबीसी पे टिक कर दिया, जबकि वो जेन्युइन रूप से जो है ईबीसी में नहीं आते थे। अब उनके जो यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई, तो इन सब का जो अपन यहाँ पे समाधान देखेंगे। साथ ही जो है कई सारे लोगों ने यहाँ पे एड्रेस में भी गलती कर दी है। वहाँ पे जैसे कि फॉर्म जो फिल किया था तो वहाँ पे इनका एड्रेस कुछ और था और अभी जो है उनका एड्रेस चेंज हो गया। तो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होगा, ये सारे कुछ जो उनको समस्या आने वाली है। इसके बाद में जो है फ़ोटो भी जो है सेम मांगी जाती है आपके जब डीवी होती है, और जब सेम फोटो नहीं होती है तो उसमें क्या होता है सारा कुछ अपन डिटेल से वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि आपसे जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जाएंगे। तो आपका जो है यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन आपका RRC 1/2019 वाला खोल ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 18 पे अपन देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी किस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे 2 सेट चाहिए। आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनकी 2 फोटोकॉपी करवानी है और सेल्फ अटेस्टेड करनी है। ये सबसे पहला काम हो गया। इतना करने के बाद में जो है आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे ऑनलाइन भी यहाँ पे स्कैनर वगैरह पे मांग लिया जाएगा, इस अपलोड करने के लिए मांग लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एनटीपीसी के अंदर कई आरआरबी ने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए थे कैंडिडेट्स के, तो आपसे भी कई आरआरसी यहाँ पे मांग सकती है। तो आपको जो है इस साइट पे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके बाद में सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर हिंदी या इंग्लिश में नहीं है तो फिर जो है आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके सिग्नेचर वगैरह करके देना होगा। इसके बाद में 18.3 में लिखा है कि नो एडिशनल टाइम, यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। आपका जब डीवी होगा और आप जो है टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा नहीं करा पाए या टाइम पे जो है आप सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बना पाए तो आपको जो वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका कैंडिडेट जो है रद्द भी कर दिया जाएगा। इसके लिए आप जो है स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये आपके 18.3 में साफ साफ लिखा है। इसका लेते हैं पॉइंट नंबर 18.4 में। यहाँ पे जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाने हैं। तो सबसे पहले मेट्रिकुलेशन आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, आपका जो है यहाँ पे 12th का स्कूल का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया है। अगर ये नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें जो है आपका डेट ऑफ बर्थ हो और आपका जो है मदर का नेम हो, फादर का नेम हो, आपके सारे नेम वगैरह उसमें हो। तो यहाँ पे जो है आपको 10th की मार्कशीट में सारे कुछ मिल जाएंगे। 10th की मार्कशीट में आपका जो है डीओबी डेट ऑफ बर्थ भी लिखा होता है, फादर नेम भी लिखा होता है, मदर नेम भी लिखा होता है, सारा कुछ वहाँ पे लिखा होता है। तो ये जो है एक सर्टिफिकेट की तरह आपका बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा। इसके बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट जो है अपन देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट पे चलने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर जो है यहाँ पे आपके अगर आपके नाम में मिस्टेक वगैरह होती है तो क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपके नाम में गलती हो गई या फादर के नेम की जगह आपने मदर नेम लिखा है, मदर नेम की जगह फादर नेम लिखा है, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर करेक्शन आप करा सकते हो तो करवा लीजिए, अगर नहीं भी करवा पा रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो है एफिडेविट लग जाएगा। जैसे कि एनटीपीसी में भी सभी लोगों के यहाँ पे कई सारे लोगों के यहाँ पे ये दिक्कत थी, तो उन्होंने यहाँ पे जो है एफिडेविट लगा दिए थे, उनका काम हो गया था। तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नाम में किसी भी डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी भी टाइप की, एड्रेस से रिलेटेड, फादर नेम, मदर नेम, किसी भी टाइप की, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, यहाँ की पासिंग ईयर वगैरह, तो आपको जो है यहाँ पे एफिडेविट लग जाएगा। आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पे, एनसीवीटी, एनटीसी, एनएसी। ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों आप सभी को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने यहाँ पे अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ले रखी है रेलवे से, वही लोग यहाँ पे ये सर्टिफिकेट लेके जाएंगे जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है उनको ये सर्टिफिकेट ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में दोस्तों SC/ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्जर फर्स्ट। यहाँ पे जो एनेक्जर फर्स्ट जो कि रेलवे का फॉर्मेट में है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसी फॉर्मेट में आपको SC/ST का सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर हमारे पास SC/ST का सर्टिफिकेट ऑलरेडी पड़ा हुआ तो वो चल जाएगा क्या। तो बिल्कुल चल जाएगा दोस्तों, यदि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट है इंग्लिश फॉर्मेट में तो वो चल जाएगा, और अगर स्टेट वाला है तो वो नहीं चलेगा, और तो वो ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर आपको नया बनवाना है तो आप जो है रेलवे के फॉर्मेट में बनाए, इसी एनेक्जर फर्स्ट में ही आप इसको बनवाए।
इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर सेकंड। और ये जो है दोस्तों आपको ओबीसी एनसीएल, जैसे कि आपको पता है 8 लाख से कम जिसकी यहाँ पे इनकम होती है जो सालाना, तो वहाँ पे जो है आपको ओबीसी एनसीएल का फ़ायदा दिया जाता है। इसके लिए आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाना होगा जो कि एनेक्सर सेकंड है, यानी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी फॉर्मेट में आपको जो है ये ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनाना होगा। अब इसमें जो है दोस्तों खास बात यह है कि जो है 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जब आपका डीवी हो उससे 1 साल के अंदर अंदर का, यानी 1 साल के अंदर अंदर का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा पुराना यहाँ पे नहीं होना चाहिए ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। तो ये जो है आप इसी फॉर्मेट में बनवा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में देखते हैं अपन नॉन क्रिमिनल डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट एज पर एनेक्सर सेकंड है। देखिए एनेक्सर सेकंड है जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी फॉर्मेट में आपको किसी भी अधिकारी वगैरह के आपके सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आपको स्वयं को भरना है, आपके खुद के हस्ताक्षर होंगे, तो ये जो है आप आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। इनकम एंड असेट्स सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एज पर एनेक्सर थर्ड। तो यहाँ पे देखो जैसे कि आपको पता है ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे जनरल के अंदर ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले भी कुछ कैंडिडेट है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे फॉर्म लगाया है, तो उनको यहाँ जो है जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है एनेक्सर थर्ड में आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको ये जमा कराना है। अब बात आती है कि ये जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है कितना पुराना होना चाहिए, क्या उस टाइम हमने फॉर्म जो फिल किया था उस टाइम का चल जाएगा या फिर जो हमें नया बनवाना है। तो देखिए दोस्तों एनटीपीसी में ऐसा होता है, कई सारे आरआरबी ने जो है पुराना एक्सेप्ट कर लिया था और कई सारे जो है आरआरबी यहाँ पे नया बनवाए थे। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो है अपन रिस्क नहीं लेते हैं, और अगर आप बना सकते हो तो यहाँ पे जो है नया बना लीजिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। और ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है आप अभी बना सकते हो, अभी वाला आपके आराम से काम करेगा आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अगर ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे बन रहा है तो आप बनवा लीजिए, बस ये है कि आपके सेंट्रल वगैरह का होना चाहिए, स्टेट वगैरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अपन आपके ईबीसी का, इकोनॉमिक इनकम सर्टिफिकेट ऑफ वेविंग एग्जामिनेशन फीस फॉर ईबीसी। यहाँ पे जैसे कि सभी लोगों के यहाँ पे 500 रुपये फीस लग रही थी SC ST के अलावा, जैसे कि ओबीसी या जनरल वाले थे, तो इनमें से जो है कई लोगों ने यहाँ पे 250 रुपये की छूट लेने के लिए यहाँ पे ईबीसी पे टिक कर दिया था। अब यहाँ पे ईबीसी पे टिक कर दिया था उस टाइम, तो ईबीसी का सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे थे, लेकिन टिक कर दिया था 250 रुपये की फीस में छूट लेने के लिए। लेकिन अभी जो ये चीज़ है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर आपने जो है वहाँ पे 250 रुपये फीस भरी है और आपने ईबीसी पे टिक किया है, तो आपको जो है ईबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना ही होगा दोस्तों, ये मस्ट है, चाहे कैसे बनवाओ। इसके बाद में अगर जैसे कि आपने 500 रुपये फीस पूरी भरी है, कई सारे दोस्तों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने 500 रुपये फीस पूरी भरी है जबकि उनके जो है यहाँ पे ईबीसी पे टिक हो गया गलती से, तो इस केस में आपका जो है एफिडेविट लग जाएगा, क्योंकि आपने फीस तो पूरी भरी है, आपने ईबीसी का लाभ लिया नहीं। अगर आपने ईबीसी का लाभ मिलता आपको तो यहाँ पे 250 रुपये आपकी फीस लगती, तो आपने 500 रुपये पूरी फीस भरी है, तो इस केस में आपका एफिडेविट चल सकता है। लेकिन अगर आपने 250 रुपये फीस भरी है और ईबीसी पे टिक किया तो आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना ही है, ये मस्ट है। इसके बाद में अपन देख लेते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशरी स्टाम्प पेपर एज एनेक्सर 4। तो एनेक्सर 4 में जो है अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे उसमें भरना होगा। इसके बाद में जो है आप बात करते हैं ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन जो भी होगा, जैसे कि आर्मी वगैरह से जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, तो उनको यहाँ पे जो उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा ओरिजिनल। इसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सनल, जो भी हैंडीकेप्ट वगैरह है उनको उनके जो भी मेडिकल के सर्टिफिकेट है उनको दिखाने होंगे। मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एस पर एनेक्सर 7। तो यहाँ पे सारे एनेक्सर है आपके यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। तो एनेक्सर 7 जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ये जो है आपको यहाँ पे लगाना है एक्स सर्विसमैन को। इसके बाद में ये जो है आपको किसी से भरवाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को ही भर के देना है। एनओसी, अगर आप जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पे एनओसी देनी है, और एनओसी के अंदर जो है आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मेंशन होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको जो है यहाँ पे जो डिस्चार्ज किए थे यानी कि आपको उसकी भी एनओसी यहाँ पे लगेगी। इसके बाद में गजेटेड नोटिफिकेशन एंड एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम, अगर आपने जो है नाम वगैरह अपना चेंज कराया है तो पैरा अकाउंट 7 जो है उसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। इसके बाद में रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ मेड थ्रो ए चालान एट SBI ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ देखो आपके जो है जब आपने फीस भरी थी ये 500 रुपये 250 रुपये, तो सभी लोगों ने जो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। अब जिन लोगों ने आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया था, ऑफलाइन मोड में पेमेंट किया था, तो यहाँ से जो है उनकी वो जो पे स्लिप
पर्ची भरी थी उन्होंने पेमेंट की, तो वो यहाँ पे मांगी गई है। इसके बाद में सेल्फ सर्टिफिकेट बाय द ट्रांसजेंडर से जो है यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन मांगा गया है। जम्मू कश्मीर वालों के लिए अलग से सर्टिफिकेट मांगा गया है। और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर। अब तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपका सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो है इंडिया के निवासी हो। इसके बाद में बात करते हैं अपने डिग्री ऑफ डाइवर्स। अगर डाइवर्स वगैरह है, जुडिशियल कोई भी आपके कोई भी केस वगैरह चल रहा है, तो सारे कुछ उसकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। डाइवोर्स वगैरह है तो उसके भी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ विडो, अगर आप विडो हो तो आपको जो यहाँ पे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना होगा। एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमेरिड, और ये भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा कि आपने जो है अभी तक शादी यहाँ पे नहीं की है। यही सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाने हैं। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन जो अब आपके जो क्या क्या समस्या यहाँ पे आ सकती है। अब जैसे बात करते हैं अपन, कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमारे पास फोटोज़ नहीं है पुराने जब हमने फॉर्म फिल किया था उस टाइम के। तो दोस्तों आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर वो फोटोज़ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपकी जो है न्यू टाइप की फ़ोटो यहाँ पे चल जाएगी, ये कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एड्रेस की। तो कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमारा जब हमने फॉर्म फिल किया था तब एड्रेस कुछ और था, अभी हमारा एड्रेस अलग हो गया तो हम क्या करें। तो आपको करना कुछ भी नहीं है। आपसे जो है यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा डीवी के बाद में, जब डिवीज़न वगैरह अलॉट हो जाएंगे, तो आपसे जो एक अटेस्टेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें आप सारे डिटेल जो है आप सही सही भर देना। उसी अटेस्टेशन फॉर्म में जो डिटेल भरोगे वो लास्ट एंड फाइनल होगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे काम होगा। तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने फॉर्म में क्या गलती की है, बस अटेस्टेशन फॉर्म जब भरो तो उसको जो है सावधानी से भरना। इसके बाद में आपके जो है जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है कॉलेज के, आपके कॉलेज से मिल जाएंगे या जो स्कूल से मिल जाएंगे। अगर सर्टिफिकेट कोई इश्यू वाली बात इसमें नहीं है। सीबीटी का जैसे कि आपका कॉल लेटर खो गया, ये भी कई बार मांगते हैं, तो आपको जो है अगर सीबीटी का कॉल लेटर आपका खो गया है तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिसका भी खो गया उसको जो एफिडेविट यहाँ पे बनवा लेना है। स्पेलिंग मिस्टेक है किसी भी टाइप की तो आपका एफिडेविट बनवा लेना है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो यही सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपके डाउट्स थे और इनको जो है मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इनके अलावा भी आपके मन में कुछ डाउट्स है और आपके साथ कोई समस्या है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी टाइप की समस्या आ रही है, तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। मैं यहाँ पे जो है 100% कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी परेशानी बताइए और बिंदास होकर कमेंट करिए। मैं आपके जो है सारे कमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।